हेलो बच्चों, वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट समझने जा रहे हैं और वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम आज बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। पहली बात, ये होता क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट? जब भी नया पार्टनर एंटर करता है या कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन वर्ड को अगर हम ब्रेक कर लें, रीवैल्यूएशन का मतलब है दोबारा से वैल्यू लगाना। किन चीजों की? सारी एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज की दोबारा से वैल्यू लगाना। अब इसके लिए जो रूल लगता है वो लगता है नॉमिनल का। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। और मॉडर्न अप्रोच में हम सभी का पार्ट यूज कर सकते हैं जिस हिसाब से एडजस्टमेंट होगी। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि जब भी नया पार्टनर एंटर करता है तो सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं ताकि हम ये पता लगा पाए हमारी सारी एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटीज का स्टेटस क्या है। अब मैंने इसके लिए एक आइडियल क्वेश्चन बना के रखा है। बिल्डिंग से रिलेटेड 4-5 एडजस्टमेंट है, ऐसे ही प्लांट से। ये पहली 5 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है और अगली 5 एप्रिसिएशन से रिलेटेड है। लेकिन आप कैसे पकड़ेंगे कि एप्रिसिएशन है या किन किन पॉइंट्स को हमें मेजर ध्यान रखना पड़ता है। इस जब भी रिवैल्यूएशन बनाते हैं हम 4-5 वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। पहला वर्ड है इज, दूसरा एट, टू, एज और अप टू। जब भी ये वर्ड दिए हैं तो हम हमेशा डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कह लो या कंपैरिजन। और जब बाय दिया है तो सेम वैल्यू। अब इनका मतलब क्या है, अब इसको हम क्लियर करते हैं। पहली एंट्री क्या कहती है? बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग की बुक वैल्यू क्या है? 3 लाख। कितने से डेप्रिसिएटेड हुई? 10% से। जब डेप्रिसिएट होगी तो एसेट आएगी या जाएगी? एसेट्स जाएगी। जाएगी तो कर देते हैं हम क्रेडिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करते। और गई किसके कारण? गई किसके कारण? ये बिल्डिंग गई रीवैल्यूएशन के कारण। किसके कारण गई? रीवैल्यूएशन के कारण। तो मेन कॉज क्या है एसेट की वैल्यू जाने का? रीवैल्यूएशन। अगर हम दोबारा से रीवैल्यू करते ही ना, हमें पता चलता ही ना, तो सारा इफेक्ट किस पे जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। और ये भी कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कि व्हेन एक्सपेंसेस डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं किसके कारण? रीवैल्यूएशन के कारण। इसलिए हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये था केस 1। अमाउंट 10%। तो बिल्डिंग 3 लाख की है, 3 लाख का 10% 30,000। हम सेकेंड एंट्री पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड एंट्री क्या है? बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड टू 90%। टू 90%। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 90% का मतलब है 90% तक डेप्रिसिएशन लगाना। नहीं, मैंने बोला था इज, एट, टू, एज, अप टू में कंपैरिजन यानी कि डिफरेंस। अब इस बात को बड़े ध्यान से देखिए। बुक वैल्यू तो आपकी हमेशा 100% होती है अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो। और यहां पर क्या कहा है? बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड टू 90%। मैं यहां पे लिख रहा हूं
depreciated to 90%, यानी कि 90% तक डेप्रिसिएट कर रहा है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10%। ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ये वर्ड्स बहुत बड़ा गेम खेलते हैं। इज एट टू, एज अप टू एंड बाय। पहले केस में बाय था इसलिए बड़े इजीली लगा दिया, और दूसरे केस में टू है इसलिए बड़े ध्यान से। अब होता क्या है, पेपर में हम तेजी में करते हैं और वहीं पर गलतियां हो जाती है, इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िए। अब इसकी एंट्री क्या होगी? कितने से डेप्रिसिएट हुआ? 10% से। एसेट आ रही है, जा रही है, जा रही है, और व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो चलिए जी, केस 2 करते हैं हम। यहां पर बिल्डिंग को क्रेडिट और डेबिट किसे करें हम? गई किसके कारण? गई वो रीवैल्यूएशन के कारण। अगर हम रीवैल्यू करते ही ना, हमें पता कैसे चलता, तो सारा नुकसान किसके कारण हुआ? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन बेयर करेगा। तो लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000 रुपए, 10%। इसको एक तरीके से, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर जिसके कारण लॉस हुआ हम उसी के नाम पर डेबिट करते हैं। तो ये बिल्डिंग की वैल्यू किसके कारण डिक्रीज हो रही? रीवैल्यूएशन के कारण। तो इसलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट करा। और रीवैल्यूएशन के लिए रूल कौन सा लगता है? नॉमिनल का। ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो कर दिया हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट। चलिए जी, अब आते हैं केस 3 पे। ध्यान से देखिएगा। इस बार वो कहता है बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड एट 20%। एट 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है वहां तक डेप्रिसिएट करना है हमें। सेम वही कंसेप्ट। एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग। पर कितना? याद रखे, इस बात को ध्यान रखे। इज एट टू, एज अप टू में हम क्या देखते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना होगा? 20%? नहीं, फिर वही यहां पर इस बार एट, और ये हो जाएगा 20% तक। ये लीजिए 20%, यानी कि इस बार डेप्रिसिएशन होगा 80%। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। 80% का डेट लगेगा, तो 80% कितना होगा? 3 लाख का 2,40,000। सेम ट्रीटमेंट। अब बात आती है बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड एट 20% लेस। इस बार स्टेटमेंट में एक नया चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया? लेस वर्ड आ गया। अब इस एट की कोई वैल्यू नहीं है, अब पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू चेंज हो गई। बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड एट 20% लेस, यानी कि 20% से कम करना है। एट 20% है, एट 20% लेस का मतलब हुआ बाय कितना? 20% से कम करना है। तो एसेट आई या गई? गई। तो लीजिए केस 4 में भी अब हम करते हैं बिल्डिंग को क्रेडिट। पर गई किसके कारण? रीवैल्यूएशन के कारण। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लीजिए अमाउंट कितना आएगा? 20%, तो यानी कि 60,000 रुपीज। रूल्स वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मॉडर्न अप्रोच पे व्हेन एक्सपेंसेस इंक्रीजेस इट विल डेबिट। एक्सपेंसेस किसके थ्रू हुआ? रिवैल्यूएशन।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट, कर दिया हमने क्रेडिट। अब आता है डेप्रिसिएशन को एक और डिफरेंट वे में कैसे डिक्लेयर करा जाता है पेपर। स्टेटमेंट आएगा बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ओवर वैल्यूड का मतलब हमने 20% ज्यादा दिखा रखी है, यानी कि ये जो बुक वैल्यू है ये ओरिजिनल बुक वैल्यू नहीं है, इसके अंदर 20% एक्स्ट्रा वैल्यू जो हमने ओवर वैल्यू कर दिया था उसको ऐड कर रखा है। अब उसको ऐड कर रखा है जबकि हमें क्या दिखाना है 100% पे, तो अब हमें वो 20% क्या करना पड़ेगा कम, तो हम इसका 20% ही निकालेंगे, यानी कि ये 3 लाख दो चीजें हमारे कंटेन करनी है, एक तो 20% एक्सेस वैल्यू और 100% बुक वैल्यू। इसका मतलब ये 3 लाख कितना हुआ, ये 3 लाख हुआ 120%, और हमें क्या कैलकुलेट करना है 20%, यानी कि 60,000 रुपया ये आया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, सॉरी 60,000 कह रहा हूं, इस वैल्यू आई 50,000 रुपया, क्योंकि ये से 6 टाइम कैंसिल हुआ और ये से 5 टाइम, तो यानी कि 50,000 रुपीज। एंट्री क्या होगी केस 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू बिल्डिंग कितना 50,000, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, स्टेटमेंट। इस बार स्टेटमेंट ही डिफरेंट था, यहां डायरेक्ट बोला जा रहा था डेप्रिसिएटेड बाय, डेप्रिसिएटेड टू, इज टू बी डेप्रिसिएटेड टू, और यहां पर तो उसने क्लियर कट बोल दिया ओवर वैल्यू, यानी कि हमने जो ऑलरेडी वैल्यू दिखा रखी है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे एप्रिसिएशन वाला पार्ट, तक हमने बात करी थी डेप्रिसिएशन पे, अब एप्रिसिएशन पे भी बात करते हैं। मैंने यहां पे प्लांट की वैल्यू रखी है 2 लाख बुक वैल्यू। अब केस 1, प्लांट बी वैल्यूड एट 2,25,000। मैंने क्या बोला था, इज एट टू एज अप टू में क्या देखते हैं डिफरेंस, तो यानी कि पहले 2 लाख था 2,25,000 हो गया, तो एसेट की वैल्यू बढ़ी या घटी, बढ़ गई। एसेट की वैल्यू बढ़ी किसके कारण बढ़ी, रीवैल्यूएशन के कारण। एसेट की वैल्यू का बढ़ना एक तरीके से एसेट की वैल्यू एसेट का आना ही हुआ, और व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। ये लीजिए जी केस 6 में प्लांट अकाउंट डेबिट, पर लेकिन ये प्लांट की वैल्यू बढ़ी किसके कारण, ये बढ़ी रीवैल्यूएशन के कारण, तो ऑल प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। और अगर मॉडर्न अप्रोच पे देखें, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, तो ये रेवेन्यू किसके थ्रू हुआ, रीवैल्यूएशन के थ्रू, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो ये नीचे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अगर आप अपना जर्नल स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन जर्नल के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी डायरेक्ट अकाउंटिंग की, क्योंकि ये ही बेसिक है, जिसका बेसिक जितना पक्का होता जाएगा उसकी अकाउंट उतनी आसान होती जाएगी। अब वैल्यू कितनी लिखेंगे, मैंने क्या बोला था, इज एट टू एज अप टू में क्या देखता हूं डिफरेंस, तो 2 लाख से 2,25,000 हुआ, तो यानी कि 25,000 का एप्रिसिएशन, ये लीजिए 25,000 हमने यहां लिख दिया डायरेक्ट। अब आ जाइए केस 7, प्लांट इज एप्रिसिएटेड बाय 10%। बाय सिंपल है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है यानी कि एसेट आ रही है, और जब एसेट आएगी तो क्या करेंगे डेबिट, रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन, और दूसरा प्रोसीजर मॉडल के अकॉर्डिंग व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। लीजिए प्लांट अकाउंट डेबिट किसके थ्रू, रीवैल्यूएशन के थ्रू, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दिया हमने क्रेडिट। अमाउंट कितना 10%, 2 लाख का 10% 20,000। अब आ जाइए केस 8, प्लांट इज एप्रिसिएटेड एट 125%। पहले कितने का था
2 लाख का। अब इसका भी कंसेप्ट समझिए, इसका कंसेप्ट क्या है? बुक वैल्यू 100%, अब एप्रिसिएटेड एट 125%। तो हम कितने परसेंट से बढ़े? 25% से बढ़े। तो अब हमारे को 25% इंक्रीज करना है। तो एंट्री क्या होगी? एसेट आई या गई? एसेट आई। तो लीजिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू, किसके कारण आई? रीवैल्यूएशन। तो लीजिए जी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। प्लांट इसलिए डेबिट हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, और प्लांट इसलिए भी डेबिट हुआ व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। किसके कारण? रीवैल्यूएशन। तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। वैल्यू 25%, 2 लाख का 25%, 50,000। अब आइए 9th एंट्री, प्लांट इज एप्रिसिएटेड एट 125% मोर। इस बार मोर वर्ड आ गया, यानी कि 125% से बड़ी। कितने से बड़ी? 125% से। अब हम डिफरेंस कंपेयर नहीं करेंगे, अब हम सीधे का सीधा 125% निकालेंगे। एंट्री यही रहेगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 125% निकालते हैं 2 लाख का, मल्टीप्लाई करिए 125, ये हो गया आपका टोटल 2,50,000। मैं फिर भी चेक कर लेता हूं। तो 100% 2,50,000, हाँ 2,50,000। इस बार हम पूरे का पूरा 2,50,000 डालेंगे, ना कि 25%। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला केस बच्चों, अब हम कर रहे हैं 10th केस, प्लांट इज अंडर वैल्यूड। ये एप्रिसिएशन का एक डिफरेंट केस है। अभी तक सब में डायरेक्ट दे दिया गया था एप्रिसिएटेड एप्रिसिएटेड एप्रिसिएटेड। इस बार अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब डेप्रिसिएशन नहीं होता। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है हमने ऑलरेडी जो वैल्यू है वो कम लगा रखी है, तो अब इसे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे को तो ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाना है 100% पे। तो यानी कि 20% से कम है, तो 20% बढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक वैल्यू का 20% निकालते हैं और लिख देते हैं, नहीं ये गलत है। इसके लिए सिंपल वे ये है, जितने से अंडर वैल्यूड है उतना माइनस कर दो 100 में से। तो यानी कि ये 20% अंडर वैल्यूड है, तो 100 में से 20 माइनस करा, यानी कि ये 80 हो गया। सॉरी नॉट 3 लाख, यहाँ पे 2 लाख, मैंने गलत कर दिया, ये 2 लाख है। ये लीजिए, तो मल्टीप्लाई 20, क्योंकि हमारे को तो 20 चाहिए। ये इससे कितने टाइम कैंसिल हो गए? 4 टाइम, और ये 5 टाइम, यानी कि 50,000 रुपए से हमारी एसेट की वैल्यू बढ़नी है। केस 10, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 50,000 रुपया। आई होप यहां तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे कुछ और एडजस्टमेंट करेंगे जो रिलेटेड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी समझना जरूर। तो अब हम बात करेंगे डेटर्स पे। रीवैल्यूएशन में डेटर्स से भी रिलेटेड कई एडजस्टमेंट्स होती हैं, अब हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स लिखे हैं, और डेटर की वैल्यू लिखी है 2 लाख, प्रोविजन 10,000 और 1,90,000 का नेट बैलेंस। अब इन एडजस्टमेंट्स का रीवैल्यूएशन में कैसे इफेक्ट पड़ता है उसको समझेंगे। नेट डेटर मेरे जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दे रखी है वो 1,90,000 दे रखी है। पहली एडजस्टमेंट है डेटर्स बी वैल्यूड एट 1,74,000। पहले कितने का था? 190 का, अब 174 का हो रहा है। तो कितने से डेटर मेरे डिक्रीज हो रहे हैं? 16,000 से।
यहां पर कहीं पे भी ये नहीं बोला गया ये बैड डेट्स है, तो हम यही अज्यूम करेंगे ये प्रोविजन का एक पार्ट है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? केस 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अमाउंट 16,000। एक और चीज था इसमें, ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले ही बोला था इज एट टू एज अप टू में हम डिफरेंस देखते हैं, यहां एक्ट है तो 190 से 174 एसेट बढ़ी या घटी? घटी। कितने से? 16,000 रुपए से। तो हमने उतने का प्रोविजन मेंटेन कर दिया, क्योंकि हम ऑलरेडी 10,000 का प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। तो अब हमारा प्रोविजन कितने से बढ़ जाएगा? 16,000 से। और दूसरा एक और कंसेप्ट ये था, रीवैल्यूएशन इसलिए डेबिट हुआ बिकॉज it is for a loss for business, so revaluation account debit. Provision for bad debts, increase in liability, इसलिए provision for bad debts को क्रेडिट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डेटर लिखता तो भी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं हुई कि यहाँ पर एक्चुअल में मेरे डेटर जा रहे हैं, तो हम यही मानेंगे वो प्रोविजन मेंटेन करा। अब आ जाइए केस 2, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी इंक्रीज बाय 16,000। यहां पे तो क्लियर कट बोल दिया गया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी इंक्रीज, जो पहले 10 का था वो अब 16 से और बढ़ जाएगा। जब 16 से बढ़ेगा तो मेरे लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए एक तरीके का नुकसान होता है। व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट, लेकिन किसके कारण बढ़ रही है? रीवैल्यूएशन के कारण। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 16,000 रुपए। आई होप ये दोनों ट्रांजेक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं एंट्रीज। ट्रांजेक्शन नंबर 3, प्रोविजन फॉर बैड डेट बी इंक्रीज टू 16,000। यहाँ पे डेटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की बात हो रही है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले 10 था, अब कहां तक रखना है हमें? इंक्रीज टू 16,000 इज एट टू एज अप टू। मैंने पहले भी बोला था जब इन 5 वर्ड में से कोई भी होगा हमें डिफरेंस देखना है। तो 10 से 16 हो गया यानी कि 6,000। तो मेरा प्रोविजन कितने से बढ़ रहा है? 6,000 से। तो भी मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो नीचे केस 3 में हम लायबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लेकिन किसके कारण बढ़ रहा है? रीवैल्यूएशन के कारण। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से? 6,000 रुपए से। ये लीजिए। अब केस 3, अभी तक तो तीनों केसेस में वैल्यूज थी, इसलिए हम बड़ा आसानी से कर पा रहे थे। अब केस 4 में वैल्यू नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज है। क्या कहा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी मेड अप टू 8%। तो चलिए अब ये 8% हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? मैंने यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया हूं, ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी मेड अप टू 8% ऑन डेटर्स। डेटर है कितने के? 190 के या 2 लाख के? कहीं पर भी रिमेनिंग डेटर की बात नहीं हुई, बात हुई सिर्फ डेटर की। तो हम ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख को कैलकुलेट 2 लाख पर कैलकुलेट करेंगे। अब 2 लाख का 8% 16,000। मैंने पहले ही बोला था इज एट टू एज अप टू में डिफरेंस देखते हैं।
अप टू 8%, यानी कि 8% तक मेंटेन करना है। 8% तक मेंटेन करना तो यानी कि 16,000 रुपए। 16,000 में से 10,000 ऑलरेडी मेंटेन है, तो फिर अब हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कितना, 6,000 रुपए का। तो एंट्री विल रिमेन सेम एज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितना, 6,000 रुपए। आई होप यहां तक का आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं केस 5। केस 5 में क्या कहता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बी मेड अप टू 2% ऑन डेटर्स। तो चलिए अब हम 2 लाख का 2% निकालते हैं। ये फोर्थ का था, ये फिफ्थ का है। 2 लाख का 2%, 2 टू जो 4, यानी कि हमारे को प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना मेंटेन करना है, 4,000, जबकि हमने कितना मेंटेन कर रखा है, 10,000। तो कितने ज्यादा चले गए, टोटल 6,000 रुपए ज्यादा चले गए। तो अब हम 6,000 रुपए को वापस लाएंगे, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो चलिए जी, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो कर देते हैं इसे डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और कई बच्चे कहते हैं कि सर बैड डेट्स लिखना जरूरी है, नहीं, आप इसकी जगह पे डेटर भी लिख सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओब्लिक डेटर टू रीवैल्यूएशन, कितना, 6,000। ऐसा क्यों, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी मेंटेन था, हमें 4,000 मेंटेन करना है। हमने कितने ज्यादा कर दिए, 6,000 रुपए, तो हमने 6,000 रिवर्स कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को इसलिए डेबिट करा बिकॉज लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, और किसके कारण हुआ, रीवैल्यूएशन के कारण। तो प्रॉफिट किसके थ्रू हो रहा, रीवैल्यूएशन के थ्रू, तो इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करा। अब केस 6, केस 6 में क्या कहा है, 98% डेटर्स आर गुड, तो यानी कि 2% का प्रोविजन मेंटेन करना में, या बैड कितना होगा, 2 लाख का 2%, फिर वही कहानी 4,000, तो 4,000 मेंटेन करना है, तो 10,000 हमने ऑलरेडी कर रखा, तो कितना वापस लेंगे हम, फिर से 6,000। तो सेम एंट्री, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, 6,000 रुपए। अब आते हैं हम केस 7 में। केस 7 क्या कहता है, ऑल डेटर्स आर गुड, यानी कि पूरे 2 लाख के 2 लाख गुड है, कोई प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत नहीं। अब जब प्रोविजन मेंटेन करने की जरूरत थी, तो अब हमें प्रोविजन को कैंसिल करना पड़ेगा। प्रोविजन क्या है, हमारी लायबिलिटी, जब हम उसे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, वो डेबिट। तो एंट्री क्या होगी केस 7 में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितना, पूरे के पूरे 10,000। आई होप यहां तक आपको सारे केसेस क्लियर हो गए। अब हम कुछ क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट करेंगे बच्चों। अब हम करेंगे क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट है क्रेडिटर बी टेकन एट 2,10,000। क्रेडिटर क्या है, मेरी लायबिलिटी। अब वो लायबिलिटी मैंने पहले ही बताया था, इज एट टू एज अप टू में हम क्या देखते हैं, डिफरेंस एट 2,10,000। पहले कितने का था, 2 लाख का, अब कितने का हो गया, 210 का, यानी कि मेरे क्रेडिटर 10,000 रुपए से बढ़ गए। तो ये मेरे लिए फायदा है नुकसान, ये मेरे लिए नुकसान है। लायबिलिटी इंक्रीज होना, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो लीजिए जी, क्रेडिटर्स को हमने क्रेडिट कर दिया, पर डेबिट किसे करें, किसके कारण बढ़ी है,
रीवैल्यूएशन। तो लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्रेडिटर्स बी टेकन एट 190। पहले 2 लाख के थे, अब 190 के, यानी कि 10,000 से मेरे क्रेडिटर कम हो रहे हैं, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। लीजिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मेरे लिए फायदा है, अब मेरे को पेमेंट नहीं करनी। किसके कारण? रीवैल्यूएशन के कारण। तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया हमने। कितना अमाउंट? 10,000। अब थर्ड एडजस्टमेंट, creditors rupees 10,000 included in rupees 10,000 included in creditor is not likely to be claimed। इसका मतलब क्या है? यानी कि इतने क्रेडिटर अब हमें पे नहीं करने, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? लायबिलिटी घटेगी। व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। तो कर देते हैं केस 3, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। टू कितना? 10,000। अब लास्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स एग्रीड टू अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि इस बार क्रेडिटर एग्री हो गए, वो 5% का डिस्काउंट देंगे। ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? फायदा। तो हमारी इससे क्या होगी? लायबिलिटी डिक्रीज होगी। आप चाहिए तो क्रेडिटर वर्ड लिख सकते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना अमाउंट? 10,000। अब हम 5%, 2 लाख का 5%, 10,000, ये लीजिए। क्रेडिटर क्यों डेबिट करें? क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है डिस्काउंट के कारण, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। किसके थ्रू पता चला? रीवैल्यूएशन एंड ऑल इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, क्योंकि इसके थ्रू हमें ये इनकम हुई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे आपके रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक फुल क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको रिवैल्यूएशन और बाकी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। आई होप यू लाइक माय चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।